Hello and welcome in today's session of physics. In last video lecture हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थ्योरीज को देखा, इसके कंसेप्ट क्या है, वो सारी चीजें देखे हम लोगों ने। ठीक है, आज हम लोग बच्चों ये देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे बनाना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है। फॉलोइंग फिगर्स शोज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हमने कल के लेक्चर में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को डील किया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल कितना है, -30 वोल्ट। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है क्या बच्चों कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, -30 वोल्ट है। सिमिलरली यहाँ का -25 है, -20 है, -15 है एंड -10 है। समझ गए बच्चों? अब हमें बोला गया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट R। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं। R पॉइंट बच्चों देखो यहां पर है, R पॉइंट, और P पॉइंट यहां पर है। इस R पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और इस P पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करते वक्त, है ना, हमें दो चीजों का ख्याल रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या है वो दो चीजें? पहली चीज हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एक बात। और दूसरा चीज हमने क्या सीखा था कि उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगा। समझ गए बच्चों? ये दो बातों का ख्याल रखना है अपने को। ठीक है, तो अब चलो देखो, तो देखो बच्चों ये -10, -15, -20, -25, -30। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो इस -10 और -15 में कौन बड़ा है बच्चों? तो ऑब्वियसली चूंकि नेगेटिव लगा है तो लेस नेगेटिव इज मोर पॉजिटिव। ठीक है, तो -10 -15 से क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, ये उससे भी छोटा हुआ, ये उससे भी छोटा हुआ और ये उससे भी छोटा हुआ। तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल किस तरफ है, इस तरफ। समझ गए क्या बच्चों? तो फील्ड का डायरेक्शन जो है इस तरफ होना है। तो ये जो पॉइंट P है, P पर है ना, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इस तरीके का है। इसके ऊपर हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर। तो ये हमने परपेंडिकुलर भी ले लिया और डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट P। समझ गए बच्चों? मतलब कैसा हो गया, पॉइंट P पर, है ना, परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स लेफ्ट। अंडरस्टूड? सिमिलरली अब इस पॉइंट पर आते हैं बच्चों, तो -25 और -30 में कौन छोटा है बच्चों? तो ऑब्वियसली -25 बड़ा है और -30 क्या है, छोटा है। तो डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा। इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर और डायरेक्शन किधर होगा, इस तरीके से। तो आपने क्या देखा बच्चों, पॉइंट P और पॉइंट R पर हमने पोटेंशियल का फील्ड का डायरेक्शन निकाल लिया। ठीक है, तो एट पॉइंट P, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चों, E वेक्टर इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है बच्चों, सिमिलरली एट पॉइंट R, E वेक्टर इज टुवर्ड्स क्या, अपवर्ड। दिख रहा है बच्चों आपको, अपवर्ड। सो दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। चलो बच्चों हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो कह रहा है कि 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है आपको, वहां पर 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए गए हैं। एक का कितना है बच्चों, 10 वोल्ट, दूसरे का 8 वोल्ट, तीसरे का 6 वोल्ट है। ठीक है, आपको बोलता है कि ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड लाइंस एंड एस्टिमेट द फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट A। ठीक है, यहाँ पर जो ये पॉइंट A है वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन सरफेस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। समझ गए बच्चों? तो आओ समझते हैं इसको।
याद करो कल के दिन हमने सिखाया था आपको, है ना, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि आप फील्ड निकाल सकते हो, है ना, किस तरीके से, माइनस dv बाय dr करके। याद है आपको E बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस dv बाय dr, या फिर आप सिंपली इसको माइनस डेल v बाय डेल आर भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस साइन है वो मैंने सिखाया था आपको कि वो किस लिए होता है, इट इज द दिस पैरामीटर शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कहता है कि टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो 10, 8, 6, तो घट किस तरफ रहा है बच्चों, इस तरफ घट रहा है। और ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैं जब इस पर फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया फील्ड लाइंस का पैटर्न। अब मैग्नीट्यूड का बात करूं तो वही मैग्नीट्यूड कौन दे देगा, डेल वी बाय डेल आर, ई बराबर डेल वी बाय डेल आर। तो इसके और इसके बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, देखो बच्चों, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, ठीक है, और इसके बीच में गैप कितना है, देखो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बच्चों 10⁻², तो ये हो गया 2, है ना, अपॉन 4, और ये ऊपर चला जाएगा बच्चों 100, ठीक है, तो 200/4 कितना आ रहा है बच्चों, 50 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को यूज करके आप फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो और उसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो बोल रहा है कि द फिगर शोज 2 पॉइंट्स A एंड B। दिख रहे हैं आपको, A एंड B 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर, है ना। इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, along the lines of a uniform electric field, और इस फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है, 500 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और फील्ड कैसी, किस नेचर का है, यूनिफॉर्म नेचर का है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, VA माइनस VB फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली बच्चों देखो यहाँ पर VA माइनस VB निकालना है, तो आपको मैंने सिखाया था कि टुवर्ड्स द डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो जब आप यहां से यहां जाओगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा, हायर माइनस लोअर करूंगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि VA माइनस VB जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, तो मैग्नीट्यूड आपको पता ही होता है, क्या होता है, E इंटू डेल एक्स, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर VA माइनस VB हमारे पास आ गया, फील्ड कितना था बच्चों, 500, है ना, 500 था, और डेल एक्स कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10⁻², ये कैंसिल हो गए बच्चों। सो दिस इज 20 वोल्ट, VA माइनस VB, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारा VA माइनस VB इक्वल्स टू 20 वोल्ट। ये फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब बोलता है इसमें अगर A जो है 50 वोल्ट हो, ठीक है, इफ VA इक्वल्स टू 50 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, फिर रख लेते हैं यहां पर। तो VA के प्लेस पर 50 रख लिया, माइनस VB इज इक्वल्स टू 20, तो 20 इस साइड आएंगे बच्चों, 50 माइनस 20 इज इक्वल्स टू VB, देयरफॉर VB इक्वल्स टू 30 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। तो ये भी बड़े ही आसानी से आपने कर लिया इसको। लेट्स सी बच्चों, अगला एग्जांपल कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड 325 वोल्ट पर मीटर है, और इसको जो है हम लोगों ने नेगेटिव वाई एक्सिस पर लगाया, नेगेटिव वाई एक्सिस पर लगाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है। और एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है -0.2, -0.3 एंड दोज ऑफ पॉइंट B, और एक पॉइंट B है यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट है 0.4, 0.5। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, VB माइनस VA अपने को निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर फील्ड है, ठीक है। तो जो A है वो नेगेटिव इस तरफ है, जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको -0.2, -0.3 दिया हुआ है, और B पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको 0.4, 0.5 दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो चलो यहाँ पर जब अपन सॉल्यूशन करेंगे अपन कई तरीके से बना सकते हैं इसको, है ना। एक तो बड़ा ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं बच्चों, जैसा कि हमने आपको सिखाया है कि
अगर फील्ड डाउनवर्ड है, मैं यहां से यहां आ जाऊं तो मतलब मैं कैसे चलूंगा, परपेंडिकुलर चलूंगा। आपको पता है बेटा, फील्ड के परपेंडिकुलर चलने पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल वीबी है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वीबी हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल अगर मान लो ए है, वीए है, तो बच्चों इधर से जब मैं इधर जाऊंगा तो फील्ड डाउनवर्ड है, मैं किधर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, तो भाई डिस्प्लेस मतलब फील्ड के अगेंस्ट में चल रहा हूं। तो याद करो हमने पढ़ा है कि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है और फील्ड के अपोजिट में चलने पर पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो अभी मेरे को क्या चलना पड़ रहा है, फील्ड के अपोजिट में, तो पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कर जाएगा तो वीबी जो है वो हायर पोटेंशियल पर होगा, वीए जो है वो लोअर पोटेंशियल पर होगा बच्चों। तो वीबी माइनस वीए जब हम फाइंड आउट करेंगे, वीबी माइनस वीए, चूंकि वीबी हायर है, वीए लोअर है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ऑब्वियसली ये क्या देगा, मेरे को पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा बच्चों। और मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइडेड होगा वो तो पता ही, E इंटू डेल वाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देयरफॉर Vp माइनस Va इज इक्वल टू E हमारे पास है बच्चों 325 और डेल वाई है हमारे पास, देखो तो डेल वाई कितना हो जाएगा बच्चों, इधर हुआ 0.3 और इधर 0.5, टोटल कितना हो गया 0.8, ठीक है बच्चों। इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। 10 हो गया, 2 से 4 और ये 5 हो जाएगा, 5 से 5 30 25 25 65 65 इंटू 4 क्या होगी बच्चों 260 वोल्ट। देयरफॉर Vp माइनस Va वी हैव 260 वोल्ट, ठीक है बच्चों। आप इसको चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो बच्चों, जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है। कन्वेंशनल तरीका क्या है ना, फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है बच्चों, Vb माइनस Va इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट dr, कहां से कहां तक करोगे, B फाइनल है, A इनिशियल है, A टू B, समझ गए बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बच्चों, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस 325 माइनस जे कैप, है ना, नेगेटिव वाई डायरेक्शन को कैसे दिखा सकते हैं, माइनस जे कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ठीक है बच्चों। कहां से कहां तक, A से B तक। चलो तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो क्या आया, 325 को बाहर ले लिया मैंने, J और J का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, dy हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर I नहीं है तो खत्म हो जाएगा, तो dy आया, तो dy आया तो कहां से कहां तक करोगे, y1 से y2 तक। तो 325 यानी y1 आपका क्या है, माइनस 0.3, देखो, और b कहां है 0.5, तो माइनस 0.3 से 0.5 तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 0.3 टू 0.5, इस तरीके से आपको मिल जाता है 0.5 माइनस माइनस 0.3 प्लस 0.3, दैट इज 325 इंटू 0.8। फिर से अगेन सॉल्व करोगे सेम वे में, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, 260 वोल्ट, Vb माइनस Va। ओके बच्चों, चलो बच्चों आगे का एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल हमने लिया है कि ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2000 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड एट थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल। दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के 37 डिग्री बिलो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। दो पॉइंट्स दिख रहे हैं P और R, जिसके बीच का गैप कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। आपको क्या फाइंड आउट करना है, Vp माइनस Vr, ठीक है, Vp माइनस Vr अपने को फाइंड आउट करना है। चलो बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं इसका। Vp माइनस Vr देखना है बच्चों, तो देखो आपको पता है कि यहां पर जो E है उसको मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं, एक अलोंग द कंपोनेंट होगा बच्चों और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा कि नहीं, ठीक है। तो चलो इसको मैं तोड़ लेता हूं, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, E cos 37, ओके। तो E cos 37 कितना होता है बच्चों, 4/5, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 4/5, और इस तरफ क्या हो जाएगा sin 37, तो E sin 37 क्या होगा बच्चों 3/5, ठीक है। अब देखो इधर मान लो मैंने पॉइंट P बोला
और इधर मान लो मैंने पॉइंट R बोला। ध्यान से देखना बच्चों, हमें क्या चाहिए देखो तो Vp माइनस VR चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चूंकि Vp माइनस VR, ठीक है, तो एक चीज तो हमको पता है कि ये जो परपेंडिकुलर मैं जब चलूंगा या तो P से R जाऊंगा या तो R से P आऊंगा, जो भी होगा, क्योंकि Vp माइनस VR करना है तो मेरा P क्या होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, R क्या होना चाहिए, इनिशियल होना चाहिए। तो R से P की तरफ आऊंगा तो इसके क्या चला, मैं परपेंडिकुलर चला, तो इसके वजह से तो पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा नहीं, तो ये इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब बचा ये वाला बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम क्या हो रहे हैं, जब R से P की तरफ जा रहे हैं, फील्ड के क्या चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। जब फील्ड के अपोजिट चलेंगे तो क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो P का पोटेंशियल क्या होगा, हाई, R का पोटेंशियल क्या होगा, लो। तो जब मैं Vp माइनस VR करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो हमें वो चीज का समस्या खत्म हो गया बच्चों। अब बात मालूम है इस तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Ex डेल x। तो Ex कितना है बच्चों, E इंटू 4/5 और डेल x कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10⁻²। तो E जिसमें से क्या था बच्चों 2000, ठीक है। तो 2000 4/5 इंटू 5 इंटू 10⁻²। 5 5 10⁻²। तो 24 जाए कितना बचा बच्चों 80 वोल्ट। सो Vp माइनस VR इज इक्वल टू 80 वोल्ट। आगे बात समझ में बच्चों, तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से इसको कर सकते हैं। अब चूंकि मुझे Vp माइनस VR आ गया बच्चों, तो ये जो सेकेंड पार्ट है इस प्रॉब्लम का, ठीक है, उसमें R का वैल्यू दे दिया VR का, तो Vp फाइंड आउट करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, पार्ट बी देख लेते हैं। चूंकि हमारे पास आया है Vp माइनस VR इक्वल टू 80 वोल्ट, है ना बच्चों। तो VR चाहिए बच्चों, तो VR बराबर क्या हो जाएगा, VR इक्वल टू Vp फाइंड आउट करना है। तो Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR उधर चला जाएगा बच्चों, 80 प्लस VR 80 और VR क्या है 500। तो 500, सो द आंसर इज 580 वोल्ट पोटेंशियल ऑफ P, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि फाइंड VAB VA माइनस VB इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है बच्चों 2I प्लस 3J प्लस 4K न्यूटन पर कूलम, वेयर RA इज I माइनस 2J प्लस K एंड RB इज 2I प्लस J माइनस 2K मीटर, ठीक है बच्चों। तो चलो यहाँ पर अपने को पता है बच्चों कि VAB निकालना है, VA माइनस VB निकालना है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि A मेरा फाइनल होगा, B मेरा इनिशियल होगा। तो माइनस जो इंटीग्रेशन करोगे वो इनिशियल से फाइनल, तो B से A तक करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है बच्चों, E डॉट dr। अब देखो dr, क्योंकि देखो इसमें I J K सब इन्वॉल्व है, मतलब स्पेस में हो रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन E के बदले आ गया 2I प्लस 3J प्लस 4K को डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। dr को क्या लिख सकता हूं बच्चों, dx I कैप dy j कैप एंड dz k कैप, है ना बच्चों। तो चलो क्या हो गया देखो, माइनस इंटीग्रेशन I वाला I के साथ, तो क्या हो गया 2dx प्लस सिमिलरली क्या हो जाएगा 3dy, सिमिलरली क्या हो जाएगा 4dz। कहां से कहां तक करना है बच्चों, B से A। तो B I कंपोनेंट देखो क्या है 2 से 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 से 1, ये हो गया -2 से -2, isn't it? सॉरी 1 to -2, 1 to -2 और Z कंपोनेंट -2 से 1, -2 से 1। बस इसको सॉल्व करना है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो -2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बच्चों, कहां से कहां 2 से 1, इसका लिमिट हो जाएगा 2 से 1 प्लस 3y 1 to -2 प्लस 4z -2 से 1। सो पुट द लिमिट -2 1 -2
प्लस 3 इंटू -2 -1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस -2 क्या हो जाएगा बच्चों +2। ठीक है, तो चलो आया मेरे पास ये बच जाएगा -2, ये हो गया बच्चों -3 और 3 -9। ठीक है, और 4 3 जा 12। ठीक है, तो -11 प्लस 12 तो हो गया बच्चों 1 यानी -1 वोल्ट। ठीक है, तो VA माइनस VB जो आया वो मेरे पास -1 वोल्ट आया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है ना, काफी कंसेप्चुअल है। ठीक है, आपको सही से दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन को रीड करता हूं। द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। एक चार्ज Q1 है बच्चों और एक चार्ज Q2 है। इनके वजह से पोटेंशियल का वेरिएशन दिखाया गया है। ठीक है, पोटेंशियल का वेरिएशन दिखाया गया है, इस तरीके से है, फिर ये इस तरीके से है और ये फिर इस तरीके से है। ठीक है, लाई ऑन क्या बोल रहा है, द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लाई ऑन एक्स एक्सिस एट सम सेपरेशन d। Q1 और Q2 के बीच में सेपरेशन कितना है, स्मॉल d है। इफ ऑरिजिन इज द पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच का वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 0 है। ठीक है, वेयर पोटेंशियल इज 0, उस पॉइंट को ऑरिजिन लेने बोला गया है। ठीक है, तो हमारा ऑरिजिन यहां है। डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम द ऑरिजिन, Q2 का डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना है बच्चों, d/4। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, यहां पर एक पॉइंट P है। ठीक है बच्चों, वो आपको चार्ज Q2 से कितनी दूरी पर है, यहां से ये कितनी दूरी पर है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, कि इस साइड है ना P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम दिख रहा है। इस साइड P पॉइंट पर पोटेंशियल मैक्सिमम दिख रहा है। ये चीज हमको यहां पर समझ में आ रहा है। यहां पर जो भी पोटेंशियल होगा ना, वो इन दोनों चार्जेस की वजह से जो यहां पोटेंशियल आएगा वो मैक्सिमम है, V मैक्स। ठीक है, ये एक मुझे यहां से हिंट मिला। प्लस क्या बोला कि ऑरिजिन यहां पर है, दोनों के बीच की दूरी टोटल d है, यहां से यहां d/4 है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3d/4। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो अपने को निकालना क्या है बच्चों, चार्ज Q2 से यहां तक की दूरी। तो मान लो मैं इसको क्या बोल लेता हूं, x बोल लेता हूं। तो ये x मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, Q2 चार्ज से उस पॉइंट P की दूरी जहां पर वोल्टेज यानी पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो यहां पर एक मतलब हिंट में कई सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं जिसे आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहां से पता चला भाई ये यहां पर क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, प्लस यहां से ये d/4 था तो ये 3d/4 हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, याद करो हमने सीखा है कि अगर चूंकि ठीक है पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, KQ/R। ठीक है, KQ/R। तो बच्चों अगर आप इसका वेरिएशन ग्राफ बनाओगे पोटेंशियल का V का R के साथ, तो ऑब्वियसली है ना हाइपरबोला बनेगा बच्चों। तो ये इस तरीके से और ये इस तरीके से बनेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है बच्चों, और यही अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे बनेगा बच्चों, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा आपका और इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आपका नेगेटिव चार्ज के लिए इस तरीके से बन जाएगा V और R का वेरिएशन। तो आप जब ग्राफ को देख रहे हो तो देखो ये वाला किससे रिजेंबल कर रहा है, इससे, मतलब ये वाला जो चार्ज वो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये Q1 चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ये यहां से हमें हिंट मिल गया। सिमिलरली इस चार्ज के अराउंड देखो तो कैसा आ रहा है, इसको रिजेंबल कर रहा है, मतलब Q2 चार्ज कैसा है, वो नेगेटिव है। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन भी मिल गया हमको कि Q1 चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव है और Q2 चार्ज जो है वो नेगेटिव है। चलो ये बात हमें समझ में आई।
चलो आप चाहो तो इसको कहीं नोट भी कर सकते हो, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल है ना, विथ आर फॉर पॉजिटिव चार्ज ऐसा ग्राफ बनेगा, नेगेटिव चार्ज ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमको एक और चीज दिया हुआ है कि इस पॉइंट पर है ना पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो चलो इसके वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, सिंस बी एट ओ क्या है, जीरो, और वहां पर इसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, के क्यू वन बाय डिस्टेंस कितना है 3d बाय 4 प्लस के क्यू टू कैसा है बच्चों, निगेटिव, तो अपॉन और डिस्टेंस कितना है d बाय 4 इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जब आप ऐसा करोगे तो देखो क्या हो गया, d बाई 4 है ना, वो उधर चला गया कैंसिल हो गया, k और k उधर चला गया कैंसिल हो गया, है ना। देयरफॉर क्या बचा बच्चों, q1 बाई 3 इज इक्वल टू q2, ठीक है। देयरफॉर q1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 3q2। यहां से देखो मुझे एक और रिलेशन मिल गया, ये जो q1 और q2 है उसमें एक रिलेशन है ना, कि अगर मैं q2 को q मानूं, ठीक है, तो ये कितना है 3q है, होना पड़ेगा ना। तो यहां से मुझे ये भी पता चल गया, अगर ये q लूंगा तो इसको 3q लेना पड़ेगा। चलो अब देखो चीजें काफी आसान हो गई बच्चों। अब यहां पर मुझे पोटेंशियल देखना है, चलो ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीन को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अब भाई पॉइंट P पर इसके वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा, यहां से दूरी देखो, यहां से यहां तक d और यहां से यहां तक x, तो d प्लस x, ठीक है। तो इसके वजह से पोटेंशियल हो जाएगा, मैं V1 बोलूं तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, k q1 अपॉन d प्लस x हो जाएगा कि नहीं बच्चों, जिसमें q1 कितना है 3q, तो 3kq अपॉन d प्लस x हो गया V1। सिमिलरली इसकी वजह से यहाँ कितना हो जाएगा, V2 मान लो बोला, k q2 कितना मान रहा है मैंने q, और नेचर कैसा है निगेटिव, तो माइनस kq, और यहाँ से दूरी क्या है बच्चों x, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल v एट p क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, यानी 3kq बाय d प्लस x माइनस kq बाय x, ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो देयरफॉर v एट p क्या कॉमन दिख रहा है आपको, kq कॉमन दिख गया, तो 3 बाय d प्लस एक्स माइनस 1 बाय x, है ना बच्चों, इस तरीके से हो गया। अब चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम है बच्चों, जहां पर मैक्सिमम होता है वहां पर उसका स्लोप क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। यहाँ पर स्लोप क्या है, जीरो है। तो अगर मैं इसको dv बाय dx कर लूं बच्चों, है ना, dv बाय dx कर लूं, तो देखो क्या होना चाहिए, kq, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, d प्लस एक्स, 3 का डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस, है ना, u बाई v का रूल लगाओगे, u बाई v का, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू डी प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स का को क्या लिख सकते हो बच्चों, x का पावर -1, तो -1 सामने आ जाएगा, इंटू x का पावर -1 x टू -2, नीचे आकर के क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो बचा बच्चों अपने पास बचा kq -3 बाय d प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो बच्चों वहां पर चूंकि स्लोप क्या है, जीरो होता है, तो स्लोप को कर लो 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये kq उधर जाकर के हो जाएगा 0, ये माइनस वाला उधर जाकर के हो जाएगा प्लस, 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 बाय d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो d प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, ओके बच्चों। तो देयरफॉर d प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x, x को उधर ले जाओ बच्चों, क्या बचेगा आपको, x कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू d, देयरफॉर x इक्वल टू d बाय √3 माइनस 1, ठीक है, x इक्वल टू d बाय √3 माइनस 1, है ना। ये हमारा यही चीज निकालना था, Q2 से उस पॉइंट तक की दूरी, ठीक है। तो वो दूरी हमने क्या माना था, x माना था, और x निकल करके आया d बाय √3 माइनस 1, विच इज आवर आंसर।
चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज वन मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू -1 सेंटीमीटर टू x इक्वल टू +1 सेंटीमीटर। कोई अगर x इक्वल टू -1 सेंटीमीटर से x इक्वल टू +1 सेंटीमीटर की ओर जाता है तो पोटेंशियल यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है 120 से 80 तक। ठीक है, What can be said about the electric field at the origin? इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? तो सबसे पहले बच्चों एक चीज देख लो कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस एक्सिस पर हो रहा है? एक्स एक्सिस पर हो रहा है। ठीक है, प्लस मुझे एक्स एक्सिस पर कितना पोटेंशियल में चेंज होगा वो भी पता चल रहा है, ऑब्वियसली पता चल रहा है, और वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो हर जगह पर फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो अगर मैंने निकाला तो वो ओ पर भी काउंट होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो याद करो मैंने बताया था आपको E बराबर आप क्या लिख सकते हो? -del-v/del-x। क्योंकि x के साथ है तो ये आपको क्या देगा? फील्ड का x कंपोनेंट देगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस इसलिए होता था बच्चों डायरेक्शन शो करने के लिए। तो चूंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि पोटेंशियल किस ओर डिक्रीज हो रहा है? इस ओर डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ होगा। तो जो इससे हमारे को x कंपोनेंट मिलेगा वो इस ओर मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर होता है। मैग्नीट्यूड के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, तो कितना डिफरेंस आया देखो 120 - 80। ठीक है बच्चों, और ये कितना हो गया? यहाँ 1 और यहाँ 1 कितना हो गया बच्चों? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻²। तो ये हो गया बच्चों 120 - 80 कितना बचा? 40 बचा अपॉन 2, और ये हो गया 100। ठीक है बच्चों, 2 से 20। ठीक है, तो ये आपको आया 2000, है ना, वोल्ट पर मीटर EX। समझ गए क्या बच्चों? ठीक है, तो यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिला 2000 वोल्ट पर मीटर। अब बच्चों ऐसा है कि अभी देखो ये जो आया है वो क्या आया है? एक्स कंपोनेंट आया है ना, इससे हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अब कोई जरूरी थोड़ी कि ओनली एक्स कंपोनेंट हो, वाई कंपोनेंट भी तो हो सकता है। समझ आ रहा है क्या आपको? इससे आपने जो कैलकुलेट किया वो ओनली एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट किया। यहां पर कुछ और कंपोनेंट भी हो सकते हैं, वाई कंपोनेंट भी हो सकता है, जेड कंपोनेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो जब अगर इसमें और कंपोनेंट हुए हम श्योरिटी के साथ इतना कह सकते हैं, बट इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो ऑरिजिन पर फील्ड होगा, है ना, फील्ड एट ऑरिजिन वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 2000 वोल्ट पर मीटर, है ना बच्चों, 2000 वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो यहां पर फील्ड आपने फाइंड आउट कर लिया। 2000 वोल्ट पर मीटर से क्या हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है, बराबर हो सकता है। अगर कोई और कंपोनेंट नहीं हुआ तो इक्वल टू होगा, और अगर कोई और कंपोनेंट हुआ तो ये बढ़ भी सकता है। ओके बच्चों, सो इसका आपने सॉल्यूशन देख लिया। अब आगे बढ़ते बच्चों, यहां पर देखो मैंने एक और एग्जांपल नोट डाउन किया है। यहां आपको क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। देखो तो यहां पर कुछ फिगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए गए हैं, 0, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, इस तरीके से 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इस तरीके से। और ये जो पोटेंशियल सरफेसेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 30 डिग्री। ठीक है, सभी 30 डिग्री बना रहे हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर दो फिगर दिया हुआ है, दोनों के लिए हमको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले मैं फिगर ए के लिए देखता हूं, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों क्या होता है, हमको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है कि E बराबर क्या होता है? -dv/dr होता है ना बच्चों, -dv/dr, जिसमें माइनस किस लिए है? टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल शो करने के लिए। तो चलो मैं सिर्फ पहले मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। तो A बराबर क्या होगा? dv/dr। ओके बच्चों, सवाल शर्त बस इतनी है कि dr क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी दो
टर्म को देखो, है ना, किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखो, जैसे कि मैं इस तरीके से बनाता हूं, ठीक है, तो उसके बीच में ये वाला डिस्टेंस कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये है ना, ध्यान रहे आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 cos 37, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 sin 37। तो sin 37 इज sin 30 इज 1/2, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो देखो दो पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप कितना है, 10 वोल्ट का है, अपॉन आपके पास गैप कितने का है, 5 सेंटीमीटर, 5 10⁻², तो 2 हो गया बच्चों, 200 हो गया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 200 वोल्ट पर मीटर। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, आपको क्या करना है बच्चों, है ना, E बराबर क्या होता है, -dB/dr। तो आप पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड पर फोकस करो, मैग्नीट्यूड क्या होता है, dB/dr। dB मतलब क्या हुआ, दोनों पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिफरेंस, दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो चूंकि यहाँ देखो ये 10 था, तो आप इसके बीच के परपेंडिकुलर ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो ये 10 था, ये 37 था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 10 sin 37 यानी 5। तो आपको दोनों के बीच का गैप पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया और उसके बीच का डिस्टेंस मिल गया। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, 200 वोल्ट पर मीटर। अब डायरेक्शन के लिए मैंने बार बार आपको बोला है बच्चों, दो बातों का ध्यान रखना है कि ये हमेशा टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, है ना बच्चों। तो देखो घट किस तरफ रहा है, इस तरफ, है ना, और किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है आपको। चलो तो इसके परपेंडिकुलर कैसा ड्रॉ होगा बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो टोटल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल हो गया बच्चों, 90 + 30 120 डिग्री, अंडरस्टूड। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों 200 वोल्ट पर मीटर। डायरेक्टेड किधर है बच्चों, मेकिंग एंगल 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट, ठीक है। यहां पर एक और एग्जांपल दिया गया है ना, ये इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें देखो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, पोटेंशियल 60 वोल्ट है, अगले वाले का रेडियस 20 सेंटीमीटर है एंड पोटेंशियल 30 सेंटीमीटर है, अगले वाले का रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर है और पोटेंशियल क्या है बच्चों, 10 वोल्ट है, समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज हमको दिख रहा है बच्चों कि जो है ना, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिफरेंस कितना है, 30 वोल्ट का, बट इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 20 वोल्ट का है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पर सेम नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं आएगा। जैसा यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा था, वहां पर कांस्टेंट नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो समझो बात को बच्चों, जैसा कि मान लो मैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्फेरिकल सरफेसेस कब बनते हैं, जब एक पॉइंट चार्ज होता है। तो यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट चार्ज ले लिया बच्चों, ठीक है। तो चलो, तो आपको पता ही बच्चों कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, KQ/R होता है ना। पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R होता है। चलो, तो मैंने ऐसा ले लिया, तो यहां से दिख रहा है देयरफॉर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है बच्चों, 1/R। तो देयरफॉर V, मैं इक्वलिटी का साइन लेता हूं और कोई कांस्टेंट मान लेता हूं K, तो K/R बोल लेता हूं बच्चों। समझ गए क्या बच्चों। अगली बात जो है मैं बोल रहा हूं, चूंकि हमने पढ़ा है कि E बराबर क्या होता है, -dV/dr होता है ना बच्चों। तो चलो, माइनस वोल्टेज जो ये निकला है उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो K एज इट इज रहेगा बच्चों, R का क्या हो जाएगा, 1/R का R पावर -1 तो सामने आ जाएगा -1 और R का पावर क्या हो जाएगा, -2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, K/R², फील्ड हो गया K/R²। अब ये K क्या है, K क्या है, तो जैसा कि दिख रहा है बच्चों कि मैं इसमें अगर देखूं तो जब है ना, इस इक्वेशन में जब आपका R कितना था, 10 सेंटीमीटर, उस समय V कितना था देखो, 60 वोल्ट।
तो 60 बराबर k बाय r कितना 0.1, सो k बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6। तो यहां से k की वैल्यू मिली, तो मैं E बराबर क्या लिख सकता हूं 6 बाय आर स्क्वायर, ठीक है 6 बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया भाई बात मैग्नीट्यूड की, ठीक है ये हो गई बात मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन की बात करें बच्चों, तो डायरेक्शन आपने सीखा ही है, क्या होगा टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो 60 30 10 घट रहा है तो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इतना एंड रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है यहां पर वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज शोन इन फिगर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल्स टू 5, r इक्वल्स टू 5 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये अपने को पता करना है। चलो बच्चों देखते हैं, आपको v और r का ग्राफ दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चूंकि हमने पढ़ा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है माइनस dv बाय dr होता है। इस ग्राफ में dv बाय dr मतलब क्या बच्चों स्लोप है, ठीक है। तो dv बाय dr का मतलब स्लोप है। तो चलो आपको कहां निकालना है 5 पर निकालना है, तो 5 पर आपको ऑब्वियसली क्या दिख रहा है कि स्लोप कैसा है नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो बच्चों ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप और ये माइनस, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमें आ गया कि ये प्लस होगा। दूसरी चीज बच्चों, दूसरी चीज स्लोप कितना, स्लोप यानी टेन थीटा, टेन थीटा यानी देखो इस बीच क्या है स्लोप कांस्टेंट है, तो दिस अपॉन दिस, दिस कितना है बच्चों 5 है ना, अपॉन 4 से 6 2, तो कितना हो गया देखो 2.5। सो E इक्वल्स टू क्या है बच्चों 2.5 वोल्ट पर मीटर, पॉजिटिव में आया, समझ गए बच्चों। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। V और R का स्लोप है ना dv बाई डी आर हो गया, और स्लोप के साइन नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्लोप निकाल लिया, बड़ी आसानी से हमें मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास एक और एग्जाम्पल दिख रहा है, वहां पर भी आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, जो कह रहा है कि एक ग्राफ है भैया जो आपको वेरिएशन बता रहा है किसके बीच में, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ आया है। अब देखो बच्चों, यहां पर बोला जा रहा है, एक ऑप्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट कर रहा है, V और X का ग्राफ है ना, मतलब पोटेंशियल और पोजीशन के बीच का ग्राफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करना है। तो पहला ऑप्शन कहता है x कंपोनेंट ऑफ E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट एट V। तो चूंकि V किसके फंक्शन पे दिखाया गया, x के फंक्शन पर, तो फील्ड आपको ऑब्वियसली क्या मिलेगा x कंपोनेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई, चूंकि आपने पढ़ा है E बराबर क्या माइनस ऑफ dv बाई dx। तो भाई dv बाई dx क्या है, इस ग्राफ का स्लोप है। तो पहले किस पर बोल रहा है, एट b पर देखो तो बच्चों स्लोप क्या है, तो ऑब्वियसली b पर स्लोप क्या है 0 है भाई, है ना। b पर स्लोप डालेंगे तो ये कैसा होगा बच्चों 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड क्या है Ex है ना, कहां पर b पर, ठीक है। तो Ex एट b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है ना, वहां पर E 0 है, मैक्सिमम नहीं है। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, x कंपोनेंट एट ए पर देखो तो बच्चों स्लोप कैसा डलाएगा, स्लोप यहाँ पर जो होगा वो इस तरीके का होगा, है ना। तो पॉजिटिव स्लोप है बच्चों, पॉजिटिव स्लोप तो E क्या आएगा, ये पॉजिटिव और इनटू नेगेटिव क्या मिल जाएगा बच्चों, नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है, तो जो हमारा आएगा वो Ex क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा मतलब अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा, जबकि ये क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये भी गलत हो गया बच्चों, ठीक है। सिमिलरली थर्ड पर आते बच्चों, एट सी पर स्लोप कैसा दिख रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हुआ मतलब अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बट ये क्या बोल रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये भी गलत हो गया। अब चौथा x कंपोनेंट एट c, अगेन c पर हमारे पास क्या आया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस आया था, तो सही है भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज
along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, चलो भाई एक नया एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को देखने से पहले मैंने जो आपको एक टॉपिक सिखाया था कि अगर पोटेंशियल एज अ फंक्शन दिया हो तो आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हो। तो याद करो बच्चों, हमने सीखा था कि अगर आपको ओनली एक्स कंपोनेंट निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आप क्या कर सकते हो, माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स, यानी पोटेंशियल को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स कंपोनेंट मिलेगा। सिमिलरली वाई कंपोनेंट निकालने के लिए माइनस फंक्शन ऑफ v को y के साथ डिफरेंशिएट करो। सिमिलरली z कंपोनेंट के लिए क्या करो, माइनस dv बाई dz करने का, v को z के साथ डिफरेंशिएट करने का। ये सारे जब मिल जाएंगे तो जो फील्ड कंबाइनली होगा वो ex i कैप प्लस ey j कैप एंड ez k कैप के फॉर्मेट में रख दोगे। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है ना, पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है, दिख रहा है आपको यहां पर। चूंकि सिंस v इक्वल्स टू a इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है ना, इस तरीके से। तो इसमें जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो कह रहा है कि राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देख लो बच्चों, जो x है y है ये सब क्या है, x y z सब तो डिस्टेंस है। तो x इंटू वाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, v अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी l स्क्वायर। तो बच्चों पोटेंशियल का है ना, क्या पढ़ा है आपने, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। एल स्क्वायर एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो देयरफॉर ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया बच्चों, एम टी माइनस 3 आई माइनस 1। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए। तो अभी अभी हमने देखा, पहले इसको क्या करना पड़ेगा भाई, x के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो माइनस dv बाई dx। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था बच्चों, जब आप इसको x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो x को छोड़ करके बाकी सबको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो y और z अभी क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। तो क्या हो गया बच्चों, माइनस a और x और y में y क्या है, कांस्टेंट। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस इसमें y और z दोनों कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस z और x में z कांस्टेंट है और x का क्या हो गया 1। ठीक है, तो देयरफॉर ex इक्वल्स टू आ गया माइनस a y प्लस z। ठीक है बच्चों, सिमिलरली आप y कंपोनेंट के लिए क्या करोगे, माइनस dv बाई dz करोगे बच्चों। तो आप देखोगे क्या आ रहा है आपके पास, माइनस a टाइम्स है ना, इस बार आपको y के साथ कर रहे हैं ना, सॉरी, तो y के साथ कर रहे हैं तो x और z क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर x और यहाँ पर z और ये वाला दोनों कांस्टेंट हो गया तो 0। तो क्या बचेगा बच्चों, x प्लस z। सिमिलरली z कंपोनेंट के लिए आप माइनस dv बाई dz करेंगे तो इस पर z वेरिएबल माना जाएगा और बाकी x और y कांस्टेंट, x y कांस्टेंट दोनों के दोनों, तो इसका 0 हो जाएगा बच्चों। और इन दोनों में से क्या आएगा, x प्लस वाई, तो माइनस एक्स प्लस वाई, इस तरीके से आपको मिला। देयरफॉर फील्ड को आप कैसे लिखते हो, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, है ना, इस रूप में आपको लिखना है। तो रख दो भाई, आपको एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट सभी मिल चुके हैं, आप उसको पुट कर दो। चलो तो क्या मिलता है देखो, देयरफॉर ई इक्वल्स टू हो गया, ई एक्स कितना था बच्चों, माइनस ए वाई प्लस जेड, इसके साथ क्या आएगा आई कैप, प्लस इसके साथ एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई के कैप। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन। इसका पार्ट सी में अपने को क्या करना था, एट
1 है ना, अपने को क्या निकालना था, फील्ड निकालना था। देयरफॉर E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, सब 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो -a, तो 2i प्लस 2j प्लस 2k हो जाएगा बच्चों। और a क्या लेने बोला था, a बोला था कि 10 ले लो, तो -a यानी 10 और 2 कॉमन हो गया बच्चों, i प्लस j प्लस k, ठीक है। तो क्या हो गया -20 i प्लस j प्लस k, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों ओनली, तो हो जाएगा 20 इंटू इसका क्या हो जाएगा बच्चों √3, तो 20 √3 क्या होता है बच्चों 1.732, 17 दूना 34, ऑलमोस्ट ये 35 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। कहां पर, पॉइंट ए, जो भी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।